हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, या आप जिसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल कहते हैं, मतलब कि झारखंड स्टेट बोर्ड का जो क्लास 10 का फर्स्ट टर्म एग्जाम सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 4 लेकर आए हैं। यह सेट 4 ही है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सेट 1 लिखा हुआ है, तो यह सेट 4 ही होगा, सेट 4 ही इसे समझिएगा। इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 40 प्रश्न है। उसके बाद है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सभी प्रश्नों के 1 अंक मिलेंगे आपको अगर आप सही करते हैं तो। एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एट द 4 ऑप्शंस आर गिवन। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको जो सही लगेगा उसको चुनना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सही प्रश्न अनिवार्य है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। और यदि आप गलत करते हैं तो आपके कोई भी मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। देखिए रीडिंग सेक्शन में जो पहला है, रीडिंग सेक्शन आपका टोटल 10 नंबर का रहता है, और जो पहला पैसेज है वह दिया हुआ, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। इस पैसेज को ध्यान से पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न पैसेज है देखिए। हेलन केलर वाज बोर्न इन 1880 एट तुस्कुम्बिया। हेलन केलर का जन्म 1880 में तुस्कुम्बिया में हुआ था। When she was only 19 months old, जब वह सिर्फ 19 महीने की थी, she had a strange kind of fever, उसे एक अजीब तरह का बुखार हो गया। The fever left her blind and deaf, और उस बुखार की वजह से वह अंधी और बहरी हो गई। Helen used simple signs to tell what she wanted. हेलेन जो कहना चाहती थी उसके लिए सिंपल साइंस यूज करती थी। कुछ मतलब कि तरीका उसका बोलने का कुछ रहता था अपना। फॉर एग्जाम्पल, अ शेक ऑफ द हेड मीन नो। गर्दन को दाएं बाएं हिलाती थी, इसका मतलब कि नहीं। एंड नॉड मीन्ट यस, और अगर आगे पीछे हिलाती थी स्वीकार करने वाला पोजीशन में, तो इसका मतलब कि यस। अ पुल मीन्ट कम, एंड कुछ खींचती थी, इसका मतलब कि आओ। एंड अ पुश मीन्ट गो, और धक्का वाला इशारा करती थी, इसका मतलब कि जाओ। बट ऑफन शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, लेकिन हमेशा उसको दूसरों से बात करने में कठिनाई होती थी। दिस मेड हर एंग्री, इन हर एंगर शी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर। या उसे क्रोधित करते थे और क्रोध में वह चीजों को जमीन पर पटका करती थी। समटाइम्स शी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन, कभी कभी वह अपनी माँ को किचन में बंद कर देती थी। पहला प्रश्न क्या है? द पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ। पैसेज किसके जीवन पर बना हुआ है? तो पैसेज किसके जीवन पर बेस्ड है? देखिए हेलेंस केलर के जीवन पर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू हेलेन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। जब हेलेन 19 मंथ की थी तो उसके साथ क्या हुआ था? अभी मैं आपको पैसेज में बता रहा था कि शी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, उसको एक अजीब तरह का बुखार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलन। जो स्ट्रेंज फीवर था उसने हेलन के साथ क्या किया? ब्लाइंड एंड डिफ। लेफ्ट हेलन ब्लाइंड एंड डिफ, हेलन को अंधी और बहरा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेंस एंगर। हेलेंस के जो एंगर यानी क्रोध के पीछे का कारण क्या था? डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, वो बात करने में लोगों से असमर्थ थी, कठिनाई होती थी उसे, इसलिए वह क्रोधित हो जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस टू कन्वे। कन्वे का सिनोनिम आपको खोजना है। कन्वे का मतलब होता है अपने बात को दूसरों तक पहुंचाना, और उसी का मतलब होता है कम्युनिकेट, मतलब भी वही होता है। तो कॉन्वे और कम्युनिकेट सिनोनिम्स हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला पैसेज जो है वह केबल टीवी के बारे में है। कह रहा है कि केबल टीवी हैज कम टू स्टेट, हैज गॉट अ कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। फॉर सम इट इज अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, फॉर अदर्स अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून्स विद द टाइम्स। कि केबल टीवी जो है वो आज शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में है। फॉर सम इट इज अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, कुछ लोगों के लिए यह एक सामाजिक प्रतीक बन गया है। फॉर अदर्स अ नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम, कुछ लोगों के लिए यह समय के साथ बने रहने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए
यानी कि करंट में क्या हो रहा है वह जानने का एक जरिया भी है। पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल हैज बिकम अ पावर इन सेल्फ, माता पिता समझ गए हैं कि केबल अपने आप में शक्तिशाली है। फॉर ऑल दो इट इज स्लोली वियरिंग ऑफ, अब केबल खत्म हो रहा है। द चार्म स्टिल रिमेन्स, आकर्षण लेकिन अभी भी बचा हुआ है। सो इट इज नो लॉन्गर अ क्रेज, अब यह एक सनक नहीं है, इट इज अ फेनोमेनन, अब यह एक सच्चाई हो गया है कि शहरी इलाके में जाइए हर घर में केबल कनेक्शन जरूर रहता है। द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रेन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, बच्चों के ऊपर जो केबल टीवी का प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चिल्ड्रेन आर ऑफन हर्ड डिस्कसिंग ऑन एक्स्ट्रा चैनल विद देयर फ्रेंड्स, जो बच्चे हैं वो हमेशा सुने जा सकते हैं किसी एक्स्ट्रा चैनल के बारे में डिस्कस करते हुए। आगे देखिए क्या कर रहा है पैसेज में, आगे कर रहा है कि केबल टीवी ब्रिंग्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ न्यू कल्चर टू आवर होम्स, जो केबल टीवी है वह हमारे साथ मनोरंजन मनोरंजन हमारा करता है और उसके साथ साथ न्यू कल्चर टू आवर होम्स, हम अपने घर बैठे ही नई संस्कृति को भी देख लेते हैं। टीवी पर आप नॉर्थ में बैठ के साउथ वाला चीज़ देखते हैं, नॉर्थ में बैठ, अभी हम यहाँ इंडिया में बैठ के इंग्लैंड वाला भी संस्कृति देख सकते हैं। इट हैज एक्सपोज द यंग टू अ फॉरेन कल्चर ऑल्सो, केबल टीवी ने जो यंग है यानी कि जो युवा वर्ग है उसे विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित कर दिया है। बट डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, absence ऑफ स्पोर्ट्स, रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज आर सम ऑफ द पावरफुल प्रॉब्लम्स। लेकिन केबल टीवी के जो मेन समस्या है वो क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई वो बाधित हो रहा है, और जो बच्चे हैं वो घर से बाहर खेलने भी नहीं जा रहे हैं, और बाकी जो क्रिएटिव हॉबीज हैं वह भी, मतलब कि जो रचनात्मक कार्य है वह भी बच्चे अब नहीं कर रहे हैं। द प्राइस इज दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी, इसलिए केबल टीवी को देखने का जो कीमत है वह काफी महंगा पड़ रहा है। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न क्या कह रहा है कि वाई हैज द केबल टीवी गॉट अ कॉर्नर इन मोस्ट होम्स, तो पहला लाइन में ही था, सेकेंड लाइन में कि इट इज अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस एंड इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, यानी कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रेन, केबल टीवी का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चिल्ड्रेन आर इंप्रूविंग देयर आई साइट, कि बच्चों का आंख का शक्ति बढ़ रहा है, तो यह तो पूरा गलत हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर बिकमिंग मोर डिसिप्लिन्ड, बच्चे और अनुशासित हो रहे, यह भी गलत है। चिल्ड्रेन आर ऑफन हर्ड डिस्कसिंग ऑन एक्स्ट्रा चैनल, यह सही है, क्योंकि चिल्ड्रेन आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, बच्चों का ज्यादा नंबर प्राप्त हो, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में केबल टीवी देखने से जिन समस्याओं के बारे में बताया गया है वह क्या है। डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, यह सही है। अब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यह भी सही है। अब्सेंस ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबीज, यह भी सही है, मतलब कि एकेडमिक रूटीन में समस्याएं, शैक्षणिक जो कार्यक्रम है उसमें। अब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब हुआ कि खेल कूद में भी कमी, बच्चे खेलने भी नहीं जा रहे हैं। एंड अब्सेंस ऑफ अदर क्रिएटिव हॉबीज का मतलब हो गया कि जो बाकी रचनात्मक कार्य वही बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड ऑफ समथिंग, द नीड ऑफ समथिंग का मतलब की आवश्यकता होना, जिसका मतलब नेसेसिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज, एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का विलोम शब्द, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में अज्ञानता, उसका विलोम क्या हो जाएगा, अवेयरनेस, यानी कि उसके बारे में ज्ञान, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, राइटिंग सेक्शन में आते हैं, टोटल मार्क्स 5 है। अज्यूम यू सेल्फ एज अनिल और अनीता, आप अनिल या अनीता, राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड द समर वैकेशन विथ यू, अपने दोस्त को आप गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए अपने साथ आमंत्रित करिए। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल, और यह जो अनौपचारिक पत्र है उसको खाली स्थान भरते हुए पूरा करिए। पहला क्या है, पहला जगह पे है कि डियर रवि, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस, अब क्या है, इट्स लॉन्ग सिंस, अब वी, जब हम लोग मिले हैं, मिले हुए बहुत दिन हो गया, तो यहाँ क्या करिएगा, ऑप्शन 11 में देखिए क्या क्या है, तो मीट, मेट, मीटिंग और मीट, तो यहाँ क्या हो जाएगा सही, मेट, सिंस वी मेट, जब से हम लोग मिले, हम लोग को मिले हुए मतलब कई दिन हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, खाली स्थान जो जगह है प्लेस, वह क्या है, आई वॉज देयर 10 days, मैं वहाँ
10 दिन, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी कि मैं वहाँ 10 दिनों के लिए था। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके जगह पर उसका ऑप्शन में 4 है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है देयर इज नो ह्यू एंड, तो यहाँ पर नॉइस, यू एंड नॉइस ही होता है, तो यहाँ पर 13 नंबर में नॉइस होना चाहिए। अब देखिए कि नॉइस है कि नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शन नंबर बी में नॉइस है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आई यू टू कम टू माई विलेज, प्रश्न ही था कि इनवाइट करने के लिए पत्र लिखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको बोला ही गया था, तो यहाँ हो जाएगा इनवाइट, आई इनवाइट तो 14 में देखिए इनवाइट है कि नहीं, 14 में ऑप्शन है इनवाइट है, ऑप्शन नंबर ए ही है इनवाइट, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या है कि योर, तो यहाँ पे क्या भरिएगा आप, लविंग फ्रेंड भरते हैं हम लोग, क्या भरते हैं लविंग फ्रेंड, तो लविंग है लविंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, आगे है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है कि रानी सेड टू मी, इसको क्या करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है, वेयर आर यू गोइंग, इसको चेंज जब आप करिएगा तो रानी सेड टू मी, तो रानी आस्क्ड मी हो जाएगा, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं, तो क्या लिखिएगा, रानी आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कमा के बदले में यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके बाद जो प्रश्न सूचक शब्द रहता है वेयर को ही लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर आर यू गोइंग जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यू आर गोइंग, यू आर गोइंग को चेंज करेंगे, यू है तो रानी के अनुसार हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार यू मी के अनुसार, यानी कि मी का नॉमिनेटिव किस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम आई, वेयर आई, और आर यू गोइंग है, यू आर गोइंग को बदलिएगा, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि आर बदल के वाज वेयर हो जाता है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ हो जाएगा आपका चेंज होके वाज, यहाँ क्या लिखिएगा, आई वाज गोइंग। अब इसको आप सर्च कीजिए, रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग कहाँ पर है, वेयर आई वाज गोइंग, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि रितु सेड टू मी आई सॉ अ मूवी, रितु ने मुझसे कहा कि मैंने एक पिक्चर देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रितु सेड टू मी आई सॉ अ मूवी, तो सबसे पहले रितु टोल्ड मी, सेड को बदलकर टोल्ड कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे कि रितु टोल्ड मी, इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट यूज करते हैं। आई सा मूवी पास्ट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, तो आई बदल के ऋतु के अनुसार सी हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, दैट सी हैड सीन अ मूवी। अब किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऋतु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ मूवी, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद में मे यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19, वी पे आर टैक्सेज, यह एक उत्तरदायित्व है और जोरदार उत्तरदायित्व है हमारा, तो इसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा वी मस्ट पे आवर टैक्सेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज, यह किस टेंस में है, तो यह सिंपल पास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू राइट अ लेटर, यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप पत्र लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कैन का यूज कर दीजिएगा, कैन यू राइट अ लेटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई आस्क्ड हिम इफ आई, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि यह पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में यहाँ पास्ट फॉर्म किस चीज का है, कुड, कुड जो है वो पास्ट में यूज होता है, कैन का पास्ट फॉर्म है,
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट। द पैसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग अ लेटर, क्या बनेगा इसका? मनी इज राइटिंग अ लेटर का क्या बनेगा? तो आइए देखते हैं हम इसको बना के। मनी इज राइटिंग अ लेटर को बनाइएगा जवाब, तो हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा क्या हो जाता है, बीइंग का यूज करते हैं। तो अ लेटर इज बीइंग और उसके बाद V3 रिटेन, और उसके बाद किसके द्वारा लिखा जा रहा है? मनी लिख रहा है, तो लिख देते हैं बाय मनी। अब इसको मिलाइए, किस ऑप्शन में है अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मनी? अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मनी ऑप्शन नंबर बी में सेम चीज लिखा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। यह अ लेटर टू गॉड एक आपका चैप्टर है, उससे लिया हुआ लाइन्स है, उसी से लिए हुए लाइन्स है यहाँ पर, उसी को पढ़कर आपको संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में ही किसे कहा गया है? तो लेंचो को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो को कितने पैसे मिले थे? लेंचो को 70 पैसोज मिले थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु आर अ बंच ऑफ क्रूक अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार धोखेबाजों का समूह कौन है? धोखेबाजों का समूह कौन है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो के अनुसार पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो थे वो उसके पैसे जो थे वो गायब कर दिए थे। तो वह उन लोगों को, हालांकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय लोगों ने ही पैसा भेजा था, लेकिन वह मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक मीन। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है? धोखेबाजों का समूह। तो अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्संस हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो सही विकल्प है उसको चुन के उत्तर दीजिए। क्या है? व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हार्ट। तो हेल्प फ्रॉम गॉड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? तो कौन बने थे? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज। मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति का कितने उत्तरदायित्व होते हैं? तो 2 उत्तरदायित्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज जो सीगल था, छोटा सीगल, वह उड़ने से क्यों भयभीत था? क्योंकि हिज विंग्स वेयर शॉर्ट, उसके पंख छोटे थे। ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, उसके पास उड़ने का साहस नहीं था। एंड ही वाज फ्राइटन्ड बाय द वास्ट सी बीनीथ, और वह अपने नीचे के विशाल समुद्र से भयभीत था। तो ये बी और सी वाले दोनों बात सही है। वह साहसी नहीं था, और दूसरा बात कि नीचे का विशाल समुद्र देख के भी भयभीत था। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है कि बी एंड सी बोथ, तो इसको सही कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ जो हैं वह आपके टेक्स्ट बुक के एक पोयम है, पोयम का नाम है द बॉल पोयम, उससे ली गई हैं। उनको पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है इस पोयम से संबंधित रिलेटेड वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। ये लाइन्स जो हैं, पंक्तियां हैं, किस पोयम से ली गई हैं? तो उस पोयम का नाम है द बॉल पोयम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? हु हैज रिटन दिज लाइन्स। किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है कि व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट। बच्चा ने क्या खो दिया था? तो बच्चा का बॉल खो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द ऑपोजिट ऑफ सैडली। सैडली का उल्टा विलोम शब्द क्या होता है? तो सैडली का विलोम शब्द देखिए क्या क्या दिया, मरली, ओवर, बाउंसिंग एंड लॉस्ट। तो सैडली का हो जाता है मेरिली, मेरिली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 टू 40। क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 तक का जो प्रश्न रहेगा वह आपका जो सप्लीमेंट्री बुक रहेगा, उस बुक का नाम आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे लिया जाएगा। यानी कि 36, 37, 38, 39, 40 5 सवाल आपका आएगा आपका सप्लीमेंट्री बुक से। पहला प्रश्न क्या है, हु इज मिस्टर पंपरी, हु इज मिसेज पंपरी, मिसेज पंपरी कौन थी, तो वह कुत्ते की मालकिन थी, तो ऑनर ऑफ द डॉग, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, ट्रिकी को कितने दिनों तक बिना भोजन का रखा गया था, तो 2 दिन तक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रिकी कौन था, ट्रिकी एक कुत्ता था, डॉग था ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का, अकॉर्डिंग टू द थीप अ लिटिल हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो चोर के अनुसार दोस्त बनाने में क्या सहायता करता है, तो फ्लैटरी, चापलूसी, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, चोर हर महीने क्या बदलता था, तो चोर हर महीने अपना नाम बदल लेता था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अनिल वाज अ खाली स्थान बाय प्रोफेशन, यानी अनिल बाय प्रोफेशन क्या था, तो वह एक राइटर था और मैगजीन के लिए लिखा करता था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और हम ऐसे ही आपको फ्री में वीडियो पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।